हेलो लर्नर, मैं एचएम दैया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। बैक वीडियो में अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में होने वाली है। तो लेट्स बी स्टार्ट। देखो, जो आज का अपना चैप्टर है वो होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो देखो, जब अपने पास हाइयर पावर, ठीक है, हाइयर पावर या मैं बोल दूं डिग्री कितनी हो, डिग्री 2 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या दूसरे वे में क्या कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि px मेरे पास एक क्या है, कोई भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। इसको मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब कहूंगा, जब ये इस फॉर्म में लाइज करेगा ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये इस फॉर्म में लाइज करेगा तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जहां पर जो ये आपका ये है ना, कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि ऐसा लिख लिया मैंने x² इज इक्वल टू 4, x² माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की टाइप हो गई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इससे आपसे एक चीज पूछेगा, रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट। अब देखो, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करूं, इस x की जगह कुछ ऐसा पुट करूं जो क्या करे, लेफ्ट साइड को किसके बराबर ले आए, राइट के बराबर, उसी को ही अपन क्या कहते हैं, रूट। कि इस x की जगह ऐसा कोई आएगा जिसकी वैल्यू यहाँ पे रखने पर लेफ्ट और राइट एक दूसरे के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, उसी को ही अपन क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें एक टॉपिक आएगा आपसे जो पूछेगा नेचर ऑफ रूट, कि जो आपके रूट है ना उनका नेचर क्या है। तो देखो, नेचर ऑफ रूट अपने को बताता है डिस्क्रीमेंट। कौन बताता है, डिस्क्रीमेंट। और देखो, डिस्क्रीमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का मतलब क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, a का मतलब क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट, और c क्या हो गया, कांस्टेंट। b क्या हो गया आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c कांस्टेंट। तो जो d है b² माइनस 4ac, वो आपको इसका नेचर बताता है। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी आपके पास प्लस की वैल्यू है, तो इसका नेचर कैसा होगा, रूट आर रियल। रूट कैसे होंगे, रियल। अगर d आपका इज इक्वल टू 0 है तो रूट आर इक्वल, तो रूट का नेचर कैसा होगा, इक्वल होगा। और अगर आपका d लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू है तो रूट आर नॉट रियल। तो एक मार्क्स में कंफर्म क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर आपसे नेचर ऑफ रूट्स के रिगार्डिंग दे सकता है, या फिर इस कंडीशन का यूज करके आपको किसी की वैल्यू फाइंड आउट कराने के लिए दे सकता है। तो देखो, फर्स्ट मैं इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, देन इसी वीडियो में आपको 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन कवर अप किए जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना और स्किप नहीं करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एक आपको इक्वेशन गिवन है x/12 माइनस का 3/x इज इक्वल टू 0, और आपसे x की वैल्यू पूछिए। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, करना क्या है कि x/12 इज इक्वल टू 3/x हो गया। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x² इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 3 जा 36, और x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 36। देखो, जब भी स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आता है, ये आपको याद रखना है। और x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, प्लस माइनस 6। देखो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहता है द सम ऑफ द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन आपके पास है x² माइनस 6x प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सम ऑफ रूट्स आपसे इसने फाइंड आउट करवाया। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करवा दो। जर्नल होते हैं ax² प्लस bx प्लस c।
क्लियर है? ए की वैल्यू आपके पास 5, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 21। अब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या बताया था? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, या दूसरे वे में बोल सकते हो -b/a। तो b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 5, आंसर आएगा 6/5। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दो रूट्स दिए और चार ऑप्शन देके ये पूछ रहा है कि ये किस इक्वेशन के रूट्स है। ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। सबसे पहले रूट्स का मतलब क्या है कि मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि मैं इस x के जगह ऐसा क्या पुट करूं कि जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, यही बताया था। इसका मतलब ये x की वैल्यू होगी, इसका मतलब x की एक वैल्यू का नाम तो ये है और दूसरा x की वैल्यू का नाम क्या है? 3 + √2। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अब देखो जैसे ही ये वैल्यू इधर आएगी तो ये भी माइनस की होगी और ये भी माइनस की होगी। इसका मतलब x माइनस, ठीक है, और सेकंड में भी लूंगा तो क्या हो गई? x -3 + √2। यहां तक की बात क्लियर है? अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो x -3 माइनस माइनस प्लस का √2 और ये क्या हो गया? x -3 माइनस का √2। अब देखो अगर मैं देखता हूं तो दोनों में ये वैल्यू कॉमन है, तो ये मान लिया मैंने और इसको ले लिया b। तो मेरे पास आइडेंटिटी लग रही है किसकी? a + b और a - b क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का काम कौन कर रही है? x -3 का स्क्वायर प्लस b का काम कर रही है रूट माइनस b का काम कर रही है √2। सोल्व करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab और इसका होगा ओनली 2। x² 2 का स्क्वायर 9 -6x - 2, तो इसका आंसर हो गया x² - 6x प्लस का 7। तो ये किस इक्वेशन के रूट थे? आपको ऑप्शन में देख के उस पर टिक मारना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कहता है? एक इक्वेशन गिवन है, आपको ये बोला कि जो सम ऑफ रूट है ना वो 13/21 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको दो ही कॉन्सेप्ट पे चलना है। सम ऑफ रूट का मतलब -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब c/a। तो देखो यहां से a से तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का b = 13/21। c देखो क्या है? c कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हो तो k - का 23। ठीक है, b किसको बोलोगे? इसको तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 13/21 k - का 23। क्रॉस इसकी क्या करवा देते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया? 13k - का 13 × 23। आगे आप इसको सोल्व आउट करके इजीली k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं इसके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। देखो जो इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो लगभग इसी टाइप के हैं जो आप चैप्टर सेकंड में भी सोल्व कर चुके हो, इसलिए टाइम अपन वेस्ट ना करते हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए अपन चलते हैं इसके सेकंड और 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। 2021-22 में पूछा गया था बोर्ड में। क्या कहता है? कहता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना उसका हाइपोटेन्यूज 2i6 मोर देन है उसकी शॉर्टेस्ट साइड का, और जो उसकी थर्ड साइड है वो उसकी शॉर्ट साइड के 3 टाइम्स में 6 लेस है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर ली। तो जब देखो जो 90 के सामने वो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस मान लिया और ये मैंने परपेंडिकुलर मान लिया। तो मैंने क्या कर लिया? लेट द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड मैंने कितनी मान ली? इसकी x सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो जाएगा? इसके ट्वाइस से कितना मोर है? 6 टाइम्स मोर है, तो 2x + 6। और जो इसकी थर्ड साइड है, ठीक है, वो क्या है? वो कह रहा है जो इसके शॉर्ट साइड के थ्राइस से 6 लेस है। क्लियर है यहां तक? अब देखो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फिगर है तो वो एक थ्योरम को फॉलो करता है जिसका नाम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं क्या कह दूंगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये थ्योरम क्या कहती थी? ये थ्योरम मेरे को बोलती थी कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर = होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपने AC को कंसीडर किया है, बेस आपने AB को और परपेंडिकुलर BC को। ये आपके पास 2x + 6, देन AB आपके पास x और ये 3x - 6। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अपन a + b का स्क्वायर, जो कि होती है a² + b² + 2ab।
वहां पे अपन अप्लाई करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सोल्व करते हैं तो यहाँ पे a का काम 2x कर रहा है, इसका मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b का काम 6 कर रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू x स्क्वायर। देन x का काम 3x कर रहा है, 3x का स्क्वायर, b का काम 6 कर रहा है, माइनस का 2ab। सोल्व करूंगा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 का 36, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24x, x स्क्वायर प्लस 3 का हो गया 9, 9x स्क्वायर, इसका 36 माइनस 6, 6 6 जा 36x। क्लियर है यहां तक बात? आप देखो जैसे ही सोल्व करोगे तो 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इन सारी वैल्यू को इधर ले जाता हूं, तो ये 9x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, कितना x स्क्वायर आ गया आपके पास, 10x स्क्वायर, ठीक है। प्लस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद x की वैल्यू है वहां पे माइनस का 36, प्लस का 24 उधर जाके किसका होगा, माइनस का, और इक्वल में क्या बचेगा आपके पास, 0। इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ गया, 6x स्क्वायर माइनस का, ये कितने हो गए आपके पास, 60x इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने 6x कॉमन लिया, 6 से 6 कैंसिल, x से x कैंसिल, 1x, 6 से ये कितने पे, 10 पे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 10 क्या तो 0 होगा, या 6x 0 होगा, x की वैल्यू क्या तो 10 होगी, या x की वैल्यू क्या होगी, 0। अब देखो 0 पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की साइड 0 नहीं हो सकती, इसलिए इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x कितना आ गया मेरे पास, 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो शॉर्ट साइड थी वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, इसका ट्वाइस, तो 20 प्लस 6 कितना, 26 सेंटीमीटर, और इसकी जो थर्ड साइड है इसका थ्राइस, तो कितना हो गया, 30 माइनस 6, 24 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा था। अब देखो इसी क्वेश्चन को वो आपसे कैसे पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को वो आपसे पूछ सकता है कि आपके पास ए बी सी डी नाम का एक क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये मैंने कंसीडर कर लिया ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, ठीक है, हो गया। फिर वो आपसे बोलेगा कि जो इसका डायगोनल है, अब देखो डायगोनल क्या तो एसी होगा या बीटी होगा, वो इसकी शॉर्ट साइड से 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कितना भी वो आपको दे सकता है। तो जैसे ये इसकी शॉर्ट साइड कितनी आ गई, x, ये मान लो उसने 13 दिया है, और ये कहता है कि इससे 5 ज्यादा है, और फिर आपको इसकी साइड बतानी है, तो कैसे करोगे, सेम ही प्रोसेस अप्लाई करना है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ईच एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और फिर ये एबीसी क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इन पे फोकस करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो कि अपना किससे रिगार्डिंग है, डिस्टेंस एंड टाइम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर इन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। कहता है इट द एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर during so the time of the flight increasing 30 minutes, find the original duration of flight। क्या कहता है कि एक फ्लाइट है ना, बैड वेदर के कारण क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और उसको क्या करना होता है, 2800 किलोमीटर कवर करना होता है। तो आपको बताना है कि जो वो स्लो डाउन हुई तो उसके टाइम में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितने का हो गया, 30 मिनट का हो गया, तो आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले आपको मान के चलना है लेट द स्पीड या एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, ठीक है, जो आपका प्लेन है उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टार्टिंग में वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा था, वो अपनी फ्लाई कर रहा था। देन द डिस्टेंस कवर बाय प्लेन, डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, 2800 किलोमीटर। क्लियर है। अब आपको एक फॉर्मूले को फॉलो करना है, जो कि क्या होता है, स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस उसने आपको कितना गिवन है भाई, वो
2800 और स्पीड थी उसकी x, तो ये मेरे पास फर्स्ट टाइम लेगा। ठीक है, अब देखो वो दो ही कॉन्सेप्ट यूज करेगा, क्या तो स्पीड स्लो डाउन करेगा या स्पीड इंक्रीज करेगा। तो उसने ये बोला कि इसकी स्पीड है ना स्लो डाउन होगी, तो न्यू स्पीड ऑफ प्लेन, इस प्लेन की न्यू स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर थी, तो x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा, x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब सेकंड जो मैं टाइम निकालूंगा डायरेक्ट कर सकता हूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आपके पास कितना है 2800 और स्पीड है x माइनस 100, ये आपके पास सेकंड टाइम आ गया। इसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कुछ ना कुछ तो बोला है। अब आप सिंपल सा एक डेली लाइफ कॉन्सेप्ट लेके चलो, अगर आप किसी की स्पीड कम करोगे तो क्या है, वो टाइम ज्यादा लेगा। क्लियर, आपको अपने स्कूल से घर जाना है और आप अगर स्पीडली जाओगे तो आप फास्ट घर पे पहुंचोगे, और आप धीरे 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 कहीं रुकते गए या आपने स्लो चला तो आप लेट पहुंचोगे। इसका मतलब ये टाइम ज्यादा ले रहा है और ये टाइम कम ले रहा है। और डिफरेंस कितने का इनके अंदर, डिफरेंस इनके अंदर है 30 मिनट्स का। इसके मतलब 28 अपॉन x माइनस 100 माइनस फर्स्ट वाला टाइम, और इनका गैप है 30 मिनट। अब आपको एक चीज और देखनी है, ये मिनट के अंदर और ये किसके अंदर है, हावर के अंदर है, तो इनको भी आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटों के अंदर। और आपको पता है 16 मिनट 1 आवर होता है। ठीक है, 1 आवर 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, और मेरे को चाहिए कितना 30 मिनट, तो मैं क्या कर सकता हूं 30/16 आवर। क्लियर, इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ गया 1/2। अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 2800 कॉमन है, 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है, ठीक है। इसको मैं और सोल्व करूंगा तो 2800, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया x माइनस 100। क्लियर है, इससे ये कैंसिल x माइनस 100 यहाँ पे, देन माइनस इससे ये कैंसिल x माइनस, देखो इसको अपन सोल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल x ऊपर माइनस, इससे ये कैंसिल x माइनस 100। ठीक है, और 1/2। इसको और फर्दर सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई वैल्यू कहां जाएगी, डिवाइड में जाएगी, या फिर इसको अभी यहीं रख लेते हैं अपन। क्या बन गया मेरे पास x माइनस माइनस प्लस की 100, नीचे x को x से किया x स्क्वायर, और इसको करूंगा तो 100x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है, x से x कैंसिल। ठीक है, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2800 देन फिर उसकी 2 जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई की तो मैंने x स्क्वायर माइनस 100x और अपॉन में 2 डिवाइड वाला यहाँ पे आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास बन गया 2 5 6 4 टाइम्स 0 x स्क्वायर माइनस 100x। सारी वैल्यू एक तरफ लेके चलेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या आई, x स्क्वायर माइनस का 100x प्लस वाली वैल्यू इधर आके किसकी हो गई भाई, इधर आके वो हो गई माइनस की इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको देखो मैं अगर इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करना चाहूं तो बड़ा ही इजी है, आपको इनसे घबराना नहीं है। इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस का 100x माइनस 5 6 1 2 3 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। देखो आप ये कंसीडर करो, ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी, इसकी 2 जीरो छोड़ दो, इसकी 2 जीरो छोड़ दो, कि उनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना है, उसकी मल्टीप्लाई आई 5600 और ऐड करूं तो 1 आए। तो देखो 8 7 जा कितना होता है 56, इसका मतलब मेरे पास 800 और 700 इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, उसके बाद सब माइनस का है तो बड़ी वाली डिजिट किसकी रखेंगे, माइनस की, तो x स्क्वायर माइनस का 800x प्लस का 700x माइनस का 5 6 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करूंगा x माइनस 800 प्लस का यहां से 700 कॉमन लिया, x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर बन गए, x प्लस 700 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, तो x की वैल्यू फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल रखोगे तो 800 होगी, दूसरे टाइम्स माइनस का 700। अब आपने कभी देखा है किसी की स्पीड नेगेटिव, तो माइनस का 700 पॉसिबल नहीं है,
एक्स आपके पास कितना है, एक्स आपके पास स्टार्टिंग में उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 800 किलोमीटर पर आवर, और जब बैड वेदर के कारण उन्होंने स्पीड को रिड्यूस किया था तब उनकी स्पीड कितनी थी, 800 माइनस का 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये सही क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूं, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर टैप का क्वेश्चन है। क्या कहता है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 वाटर टैप फिल ए टैंक इन द 1:7/8 आवर्स। ठीक है, उसके बाद उसने बोला द लार्ज टैप टेक 2 आवर लेस एज द कंपेयर ऑफ स्मॉल टैंक। कहता है कि दो क्या है आपके पास वाटर टैप है जो कि एक टैंक को फिल कर रहे हैं, जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले के कंपेयर 2 घंटे कम टाइम लेता है। तो उसने आपसे ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि अगर दोनों टैंक को सेपरेटली मैं चलाऊं तो मतलब या यूज करूं तो वो उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे। दोनों टैंक को अगर सेपरेटली मैं सेपरेट करके चलाऊं तो उस टैंक को कितने टाइम में वो फिल कर देंगे। तो ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, लेट द स्मॉल पाइप फिल द टैंक। जो छोटे वाला है ना वो कितने टाइम में फिल कर रहा है उसको, वो उसको फिल कर रहा है x आवर। ठीक है, x घंटे के अंदर वो उसको क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। ठीक है, सो द लार्ज पाइप फिल द टैंक, वो इससे 2 घंटे कम टाइम ले रहा है। ठीक है, तो लार्ज वाला क्या करेगा, x -2 आवर कम लेगा। तो देखो ये इसका टोटल एक सिंपल सा काम लेते हैं कि कोई है ना, एक इंसान है, ठीक है, एक आदमी है, किसी काम को 10 डे के अंदर कर रहा है। ठीक है, या 10 घंटों में कर रहा है, ये मान लो आप 10 घंटों के अंदर उसको कवर कर रहा है। मैं आपसे ये पूछ लूं कि उस आदमी के द्वारा 1 घंटे में कितना काम किया गया, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे भाई, 1/10 यही करेंगे। तो इसने क्वेश्चन में ये बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर दोनों टैंक को एक साथ या दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वो इसको कितने टाइम में फिल करते हैं, वो करते हैं 1:7/8। सोल आउट करोगे तो 8 बन जाए 8, मतलब 15/8। ठीक है, इतना टाइम में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इनका टोटल टाइम है, बट आपको कंपेयर 1 आवर से करनी है। तो 1 घंटे में ये कितना काम करेगा, 1/x। दूसरे वाला करेगा 1/x-2, और दोनों को साथ यूज कर रहे हो इसलिए किसका साइन प्लस का। टोटल इसका ये था, अगर ये 1 आवर में काम करेंगे तो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है, बस इसमें मेनली ये कॉन्सेप्ट समझने का है। देन मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो x -2 एलसीएम, x -2 प्लस का x इज इक्वल टू 8/15। x और x कितना, x 2x माइनस का 2, x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 8/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2x - 2 इज इक्वल टू 8 x स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर है, 15 2 से कितना आ गया 30, तो 30x। देन इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 30 इज इक्वल टू, इसको करूंगा तो 8x स्क्वायर माइनस का 16x। ठीक है, और इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो सारी वैल्यू मैं उधर ले जाता हूं, 8x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 30x और माइनस माइनस प्लस का 30, 8x स्क्वायर 16 और ये माइनस का 46x प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, दैट देखो इसके अंदर से 2 कॉमन आ रहा है, अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो ये बचेगा मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस का 23x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। 2 आपका 0 में, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास कितनी आ गई, 4x स्क्वायर माइनस का 23x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर, देन देखो इसको आगे कैसे सोल्व आउट करोगे, इसको आगे सोल्व करोगे तो आपको इसके फैक्टर करने हैं कि सम करूं तो माइनस का 23 आए और प्रोडक्ट करूं तो कितना आ गया 60। तो ऐसी टर्म बनानी है, सम करने पर 23, प्रोडक्ट करो 60, 23 से, इसका मतलब 4x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मैंने 4x कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 5, देन x माइनस 5 से एक ब्रैकेट 4x माइनस 3 से एक ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 क्या तो ये 0 होगा, या 4x माइनस 3 ये 0 होगा, क्या तो x की वैल्यू 5 होगी या 4x इज इक्वल टू 3 होगा। तो देखो x इज इक्वल टू 3/4
या x इज इक्वल टू कितना 5। क्लियर है? तो दो बातें आ गई कि x इज इक्वल टू कितना है 3/4 और दूसरा अपने पास कितना x इज इक्वल टू 5। तो देखो ये 3/4 आवर में तो कंप्लीट करेगा नहीं, इसका मतलब x कितना हो गया 5। तो ये कितना टाइम ले रहा है, ये ले रहा है 5 घंटे और ये ले रहा है 5 - 2 किया तो मैंने 3 घंटे। ठीक है? तो देखो जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे वो फर्स्ट टाइप ये है। सेकंड बात मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्क्रीमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो उन क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिस्क्रीमेंट से रिगार्डिंग, कह रहा है ax² + bx + c। ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रीमेंट क्या होगा? तो मैंने आपको डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला बताया था, d = क्या होता है b² - 4ac। क्या है जहां पर मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c क्या है कांस्टेंट। क्लियर? तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेरे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, जहां पर b कोफिशिएंट x का होता है, a कोफिशिएंट ऑफ x² होता है और c क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक इक्वेशन है जिसका नाम है 3√3x² माइनस प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और इसने आपसे इसका डिस्क्रीमेंट पूछा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीमेंट के लिए आपको जनरल इक्वेशन का पता होना चाहिए जो कि क्या होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई 3√3, b की वैल्यू आ गई 10 और c आ गया √3। देन डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या था b² - 4ac। तो b कितना है आपके पास 10, 10 का स्क्वायर 4, a कितना है 3√3, c है √3। 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई √3 ओनली 3, तो 100 माइनस का कितना आ गया 12, 12 3 जा 34, 64। ठीक है? तो आपसे खाली डिस्क्रीमेंट पूछा तो आंसर 64, साथ में आपसे इसका नेचर भी पूछा कि नेचर ऑफ रूट क्या फॉर्मूला कि भाई इसका नेचर कैसा है। तो मैंने आपको कहा था अगर d > 0 है तो आप क्या कहोगे रूट आर रियल। कैसे रूट है? रियल रूट है। ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग डिस्क्रीमेंट के, इसने ये कहा है 4x² + kx + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है? ये मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और कहता है इसके जो रूट्स है ना वो क्या है रियल और इक्वल। रूट्स कैसे हैं? रियल और इक्वल। अब आपको बस कंडीशन पता होनी चाहिए कि रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आपका d 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। d का फॉर्मूला b² - 4ac। ठीक है? और अगर मैं इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करवाऊंगा तो मेरे पास a की वैल्यू 4, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 9। d इज इक्वल टू b का काम कौन कर रहा है k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4, c की जगह 9 इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया आपके पास, ये आ गया 16, 69 जा 114 इज इक्वल टू 0। माइनस का उधर जाएगा तो प्लस और k की वैल्यू प्लस माइनस का √114 जो कि किसका होता है 12 का। तो k की वैल्यू कितनी आ गई ±12। ठीक है? नेक्स्ट देखो एक असेंशन और रीजन डिस्क्रीमेंट से रिलेटेड उसने क्या कहा। असेंशन में आपको उसने ये बोला द पोलिनोमियल x² + 3x, एक पोलिनोमियल है जिसका नाम है x² + 3x + 3। इसके रूट्स कैसे हैं? इसके रूट्स आपको उसने बोल दिए कि रियल रूट्स है। अब मैं चेक करता हूं कैसा है। तो सबसे पहले जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू भी 3 आ गई। d में सोल्व करूंगा तो b² - 4ac। ठीक है? b की वैल्यू 3 है, -4a 1 है, c 3 है, 9 - 12 इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी और d नेगेटिव लेस देन 0 होने का मतलब क्या था रूट आर नॉट रियल। और इसने आपसे क्या बोला असेंशन में कि रूट रियल है, इसका मतलब इसका जो असेंशन है वो क्या है रॉन्ग है, गलत है। रीजन की बात करते हैं तो रीजन में कहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस। कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2
जीरोज होते हैं रियल। अब देखो अगर ये एक्स स्क्वायर है तो मैंने कहा था जितनी पावर उतना जीरोज, तो पावर 2 है तो जीरोज भी क्या होंगे 2। इसका मतलब रीजन इसका ठीक है बट असेंशन क्या था रॉन्ग। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर किए। तो आपने अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस।